वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मर्दाने की बीबी मर्दाने से शिकवा करते हुए कहती है, मुसलमान औरतें मुझे ताना मारती हैं। तेरा पति मुसलमान होकर एक हिंदू के पीछे पीछे रबाब उठाकर दिन रात घूमता रहता है। मर्दाना अपनी बीबी को कहता है, तो तुमने उनको क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती, ठीक है तो ताना मारती हैं। मैं चुप रह गई। वाकई में वो बेदी कुलभूषण है, बेदियों के वंश में पैदा हुए हैं और हम मरासी मुसलमान। नहीं, तुम्हें कहना चाहिए था, मैं जिसके पीछे रबाब उठाकर घूमता रहता हूँ न वो हिंदू है न मुसलमान है, वो तो सिर्फ अल्लाह और राम का रूप है। वो ईश्वर है, गुरु है, वो किसी समुदाय में नहीं बंधा हुआ, वो किसी किस्म के दायरे की गिरफ्त में नहीं है। घर वाली यकीन नहीं करती, कहती है अगर ऐसा है तो वो कभी हमारे घर आया क्यों नहीं, और ना ही कभी हमारे घर उसने भोजन किया है। अगर आपके कहने के मुताबिक सब लोग उसकी निगाह में एक हैं, तो गुरु नानक कभी हमारे घर भी आए, हमारा बना हुआ भोजन भी करे। मर्दाना कहने लगा, चलो फिर आज ऐसा ही सही, तू आज घर में जो पड़ा है उसी से भोजन बना, मैं बाबा जी को लेकर आता हूँ। घर वाली यकीन नहीं करती, वो कहती है मैं बना तो देती हूँ पर वो आएगा नहीं, वो बेदियों का वंशज है, बड़ी ऊंची कुल है, वो भला हमारे घर क्यों आने लगे, और फिर मेरे हाथ का भोजन, मुझे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। मैं मुस्लिम औरत, हम मरासी मुसलमान। मालूम है मर्दाना क्या जवाब देता है? मर्दाने ने भी कह दिया, अगर आज बाबा नानक ना आए तो जारी टूटी, पर तू यकीन रख जारी टूटेगी नहीं। तो अच्छा मैं चलता हूँ, पर साथ में ये भी सोचता हुआ चल पड़ता है, कहीं घरवाली के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, बाबा कहीं जवाब ना दे दे, यही सोचता हुआ चला जा रहा है। अभी 200 कदम ही चला होगा, बाबा जी रास्ते में ही मिल गए। दुआ सलाम की, सजदा किया, स्वाभाविक रूप से पूछ लिया, बाबा जी आप कहाँ चले? तो सतगुरु जी कहने लगे, मर्दाने आज सुबह से दिल कर रहा था दोपहर का भोजन तुम्हारे घर चल कर करूं, तो मर्दाने फिर चले तुम्हारे घर। मर्दाना रो पड़ा, मुंह से चीख निकल गई। बाबा जी कहने लगा, एक छोटा सा रत्ती भर शक मन में आया था, पर बाबा जी दूर हो गया। सच में आप सांझे हैं। गुरु तो वह है, और वास्तविक गुरु वो है जो मन की शंका मिटा दे, जिसका नाम, जिसका ज्ञान, जिसका एहसास मन की सभी शंकाएं दूर कर दे। आत्म जीता गुरमत गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भय मिटे नानक बिन से चिंद। जिस तरह सूरज सांझा होता है, इसी तरह अवतारी महापुरुष और संत सांझे होते हैं, और जो सांझा नहीं उसको संत और अवतार कहने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सूरज नहीं होगा, वो किसी के घर का जलता हुआ टिमटिमाता हुआ दीपक ही हो सकता है, और कुछ नहीं, वक्त आने पर बुझ जाएगा। जिस गुरु प्यारे ने ये कथा पढ़ ली है वे आगे शेयर भी कर दे। गुरु साहिब पर किया हुआ भरोसा हमें मर्दाने जैसा बना देगा।